हे गाइस व्हाट्स अप। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीकेजी डेक्सेस जोन। तो आज हमारा डे फर्स्ट है जो डीकेजी पीआरटी हमारी सी इंटरमीडिएट लॉ की है। मैंने अभी सी इंटरमीडिएट की जगह CAI करके लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है, शॉर्ट में। आज हमारा पहला दिन है और ये सब बताने से पहले कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज का आता है, आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे थोड़े से बेसिक्स के साथ, ठीक है। और ये टॉपिक जनरल होगा। क्यों होगा जनरल? क्योंकि ये वो टॉपिक है, अगर ये टॉपिक आपको समझ आ जाता है तो जो कंपनीज एक्ट है हमारा, उसका ऑलमोस्ट क्या सब्सटेंशियल पार्ट जो है आपको समझ आ जाता है। उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है आपको समझना, इसलिए थोड़ा बेसिक्स रहेगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज 7 नंबर जो हमारा चैप्टर है किसका? कंपनीज एक्ट का। ध्यान रखना, जिसका नाम है हमारा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। गाइस इसका नाम ना कंपनीज एक्ट में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। मीटिंग हम जनरली बोल देते हैं इसलिए लिखा गया है यहाँ पर। क्या नाम है चैप्टर का? दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये नाम है, जनरली हम इसको मीटिंग के नाम से रेफर करते हैं, ठीक है, कॉमन पार्लेंस में जिसके सेक्शन है ये। थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ जाते हैं और ये मैं बेसिक्स बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको याद हो जाए, क्रैम ना करना पड़े, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। देखो हमारा जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 1956, ये तो खत्म हो गया। अब क्या है? कंपनीज एक्ट 2013, जिस पे हम काम करेंगे, जो हमें सीखना है, यही सीखना है ना अभी तो हमें। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 पे हमें काम करना है। यस, कंपनीज एक्ट 2013 पे। कंपनीज एक्ट 2013 जो है, इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं? 470, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर में डिवाइडेड है। ये कितने चैप्टर हैं टोटल? 29 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसके अंदर शेड्यूल कितने हैं? कुछ शेड्यूल्स हैं, हम बात करेंगे डिटेल में धीरे धीरे। पहले हम एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, फिर धीरे धीरे इनकी डिटेल में भी जाएंगे जितना हमारे सिलेबस में है। शेड्यूल कितने हमारे? 7 शेड्यूल है, ठीक है गाइस। ये बार बार मैं आपको याद दिलाऊंगा। 470 सेक्शन, चैप्टर 29 और शेड्यूल है हमारे 7। अब ध्यान दो, जैसे हमारे 29 चैप्टर हैं, 29 चैप्टर्स हैं, तो हम आज जो चैप्टर की बात करेंगे वो 7th नंबर का जो चैप्टर है, जनरली रोमन में लिखते हैं चैप्टर्स को, तो हमारा 7th नंबर का जो चैप्टर है दैट इज दिस वन। वो क्या है हमारा? ये है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सेक्शन 88 से लेकर के हमारे कहां तक जा रहे हैं? 122 तक। इसको जानने से पहले कंपनी की कुछ बेसिक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। गाइस कंपनी के अंदर जो भी कुछ होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है, वो मीटिंग्स के थ्रू होता है। तो अगर आपको ये बेसिक समझ आ गया ना, तो समझ लो ये प्रोविजन जितने भी है ना, ये आपको समझने में देर नहीं लगेगी। और फिर आपको जो ऑडिटर है, डायरेक्टर हालांकि आपके उसमें आएगा नहीं, वो फाइनल में आएगा, ठीक है, और जो बाकी चीजें हैं वो आपको बहुत ही आसानी से कनेक्ट होंगी। बस आप धीरे कहानी की तरह से समझते जाओ मैं क्या कह रहा हूं। देखो होता क्या गाइस, कंपनी है एक, ये लेट्स से कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया किसने? मेंबर्स ने, जिनको हम शेयर होल्डर भी बोल देते हैं। अगर शेयर कैपिटल है कंपनी में तो थोड़ा डिफरेंस होता है, इसमें हम डिस्कस करेंगे और जब हमारा शेयर कैपिटल वाला चैप्टर आएगा क्या डिफरेंस है मेंबर्स में, शेयर होल्डर्स में। बट फिलहाल जो मेंबर्स ने पैसा लगाया, ठीक है। अब ये मेंबर क्या करते हैं? इस पैसे को सही से यूटिलाइज कराने के लिए, कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए कुछ बुद्धिमान लोगों को अपॉइंट करते हैं, जिनको बोलते हैं डायरेक्टर्स। जो क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स। ये लोग क्या करते हैं? कंपनी को डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट मतलब दिशा प्रदान करते हैं कि कहाँ पर बिजनेस, कैसे बिजनेस करेगी, कैसे नहीं करेगी, ठीक है। तो क्या होता है, अब इनकी भी संख्या हो गई, इनके भी ग्रुप्स हो गए भाई, ये तो अल्टीमेट ओनर हो गए, और ये हो गए बुद्धिमत लोग जिनके कहने पर क्या चलेगी? कंपनी चलेगी। बट अल्टीमेटली ये लोग जो हैं डायरेक्टर, किन्होंने अपॉइंट किए? मेंबर्स ने अपॉइंट किए। तो क्या होता है, कंपनी के अंदर कुछ भी काम किया जाएगा, ध्यान दो अब जरा, कंपनी के अंदर कुछ भी काम किया जाएगा। लेट्स से कोई प्रोजेक्ट लिया जा रहा है, कंपनी के अंदर पैसा लेना बाहर से, या इन मेंबर्स को डिविडेंड देना है, या
कुछ भी यानी कि जनरली ये समझ लो कुछ भी अगर हो रहा है तो सारी पावर, जैसे कि सारी पावर डायरेक्टर की होती हैं एक्सेप्ट दोज पावर विच हैव बीन स्पेसिफिकली गिवन टू मेंबर्स। सही है, हम बात करेंगे सेक्शंस की भी कहाँ कहाँ पावर दी हुई है। हालांकि डायरेक्टर्स का चैप्टर आपके में नहीं है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फाइनल में है तो ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट मेंबर्स के बारे में जानना और डायरेक्टर के बारे में जानना आपको जरूर चाहिए। देखो अब ध्यान से मैं ये बता रहा हूँ, कंपनी आपने पढ़ा होगा, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जो पर्सन है, पहली बात आर्टिफिशियल है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि अपना काम वो खुद नहीं कर सकती। तो क्या हुआ, इसका काम कौन करेगा, डायरेक्टर करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी का क्या है, एजेंट माने जाएंगे। मतलब जितनी, अब जब कंपनी का सारा काम डायरेक्टर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, कंपनी की सारी पावर कहीं ना कहीं डायरेक्टर की पावर हो गई। तो यस, सारी पावर कंपनी की जितनी भी होती है एक्सेप्ट दोज पावर विच हैव स्पेसिफिकली बीन गिवन टू मेंबर्स आर द पावर ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब डायरेक्टर ही कंपनी की सारी पावर रखते हैं, केवल उन पावरों को छोड़कर जो मेंबर्स को दी गई हैं। और जनरली अगर देखा जाए ना तो केवल वो पावर जो डायरेक्टरों से रिलेटेड है, कि इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इनके रेम्युनरेशन से रिलेटेड, वो पावर वो मेंबर्स को दी गई है। तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो कि अल्टीमेटली पावर डायरेक्टर्स को बहुत ज्यादा दे दी गई है। ठीक है, सिर्फ चेक एंड बैलेंस वाली पावर मेंबर्स को दी गई है। तो बट दोज पावर जो स्पेसिफिकली मेंबर्स को दी गई है वो डायरेक्टर्स की पावर नहीं है, रेस्ट ऑफ द पावर जो है वो किसकी है, डायरेक्टर्स की है। बात समझ आई अभी। अब जब डायरेक्टर्स की पावर है तो वही डायरेक्टर कुछ भी काम करेगा कंपनी में। मतलब कुछ भी काम करना हो जनरली डायरेक्टर तो करेगा ही करेगा, मतलब डायरेक्टर से ही पावर लेनी पड़ेगी। तो क्या होगा, वो पावर ऐसी ड्राइव नहीं होती, उसके लिए क्या होता है, मीटिंग्स होती है। उसके लिए क्या होती है, मीटिंग्स होती है। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक बोर्ड होता है, बोर्ड में डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3, इंडिविजुअली हम इनको डायरेक्टर कहेंगे और कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे इनको, बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहानी की तरह सुनते रहना, बहुत मजा आएगा और ये कॉन्सेप्ट ना इंटैक्ट हो जाएंगे आपके दिमाग में जब मैं प्रोविजन डिस्कस करूंगा, सेक्शन सब सेक्शन डिस्कस करूंगा। इसलिए इसको ध्यान से समझना, कोई भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए। बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ही बोलते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दोनों बातें एक ही हैं। यानी कि इंडिविजुअल डायरेक्टर को हम सिर्फ डायरेक्टर बोलेंगे और कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलेंगे, बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ध्यान दो, इंडिविजुअली किसी की पावर कुछ भी नहीं होती, सिर्फ वो इंडिविजुअल डायरेक्टर की कोई पावर नहीं होती अनटिल अनलेस किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए उसको ऑथोराइज ना किया गया हो बोर्ड के द्वारा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने बात करी बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो जब भी वो मीटिंग करेंगे उस मीटिंग को हम क्या बोलेंगे, बोर्ड मीटिंग। उस मीटिंग को हम क्या बोलेंगे, बोर्ड मीटिंग। अब इसकी जो मीटिंग होगी शेयर होल्डर की, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मीटिंग ऑफ मेंबर्स कहीं ना कहीं, यानी कि मेंबर्स मीटिंग एम बोल सकते हैं हम, ये जनरल परलैंग्वेज में। लेकिन हम कंपनी लोग की भाषा में उसे मेंबर्स की मीटिंग नहीं बोलते, हम उसको जनरल मीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग। समझ आई। यहाँ पर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है तो डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं बोल रहे, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बोल रहे हैं, मतलब बोर्ड मीटिंग बीएम बोल रहे हैं। और यहाँ पर मेंबर्स की मीटिंग नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, जीएम बोल रहे हैं, दैट इज जनरल मीटिंग। कहानी समझ आ रही है। सो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप सबको ध्यान से सुननी है, जब भी कभी जनरल मीटिंग होगी, ध्यान रखना, तो उससे पहले बोर्ड मीटिंग होगी ही होगी। जब भी कभी जनरल मीटिंग होगी तो उससे पहले बोर्ड मीटिंग होगी ही होगी, ये बात ध्यान रखना। ये मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कंपनी में कैसे काम होता है, तो पहले इसको समझना जरूरी है। अगर आप इसको समझ गए ना, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आपको पूरा कंपनी एक्ट एकदम लेयर्स की तरह आपके दिमाग में छप जाएगा, है ना। सो बोर्ड मीटिंग जरूर होगी और जनरल मीटिंग के होने से पहले बोर्ड मीटिंग होगी, ठीक है। अब बोर्ड मीटिंग में कौन आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जनरल मीटिंग में कौन आएगा, मेंबर्स आएंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब जब बोर्ड मीटिंग होगी तो बोर्ड मीटिंग में जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट खरीदना है, तो मान लो ये डायरेक्टर थे हमारे, लेट्स 3 ही डायरेक्टर हैं कंपनी में, तो एक प्रोजेक्ट खरीदना, मान लेते हैं हमें दिल्ली में जो है एक प्लांट खरीदना है, ठीक है, प्लांट खरीदना कंपनी को। तो जब प्रपोजल आएगा इनके सामने कि भाई बताओ प्लांट खरीदा जाए कि नहीं, तो हर डायरेक्टर अपना अपना एनालिसिस करेगा। उसके बाद ये डायरेक्टर लेट से बोलेगा हाँ भाई खरीद लेते हैं, ये डायरेक्टर बोलेगा नहीं जी नहीं खरीदते, तो ये भी बोलता नहीं जी हम नहीं खरीदते। तो रेजुलेशन जो है, ये जो डिसीजन है जिसको हम बोलते हैं मोशन बोलते हैं, जब कोई प्रपोजल दिया था उसको मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रपोज किया जाता है उसको क्या कहता है, प्रपोज किया जाता है। अगर उसको साथ वाला बंदा, जैसे इस बंदे ने क्या किया, प्रपोज किया, है ना, प्रपोज किया, और साथ वाला बंदा भी उसको क्या कर देता है, अप्रूव कर देता है, कह रहा है हाँ इसको करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडेड, ठीक है।
तो एनीवे वो ज्यादा टेक्निकल है, अभी सिर्फ इतना समझो मोशन दिया गया है जिसको हम बोलते हैं रेजुलेशन को, एक प्रपोज दिया गया है रेजुलेशन का कि भाई ये होना चाहिए कि नहीं। तो अगर बाकी के लोग उसको अप्रूव करते हैं, यानी कि हाँ बोलते हैं, यस बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अप्रूव, और अगर नहीं करते तो नोट अप्रूव। अब वो बाकी के लोग कितने होंगे, तो गाइस जब भी बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग का डिसीजन जो मेजोरिटी के बेसिस पे लिया जाता है, मेजोरिटी के बेसिस पे। मेजोरिटी का मतलब ये हो गया, मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया, लेट्स से हमारे मेजोरिटी का मतलब आधे से ज्यादा, तो आधे से ज्यादा डायरेक्टर अगर फेवर में है, यानी कि वोटिंग आधे से ज्यादा अगर फेवर में हो गई तो उस रेजोल्यूशन को अप्रूव मान लिया जाता है, और अगर नहीं हुई तो उसको डिसअप्रूव मान लिया जाता है, यानी कि फेल्ड मान लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा जनरल बोर्ड मीटिंग का। कहानी समझ आई बोर्ड मीटिंग का, यानी बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और इसके अंदर कोई भी रेजोल्यूशन जब प्रपोज किया जाता है तो पास होने के लिए कम से कम मेजोरिटी वोट होने चाहिए, मेजोरिटी वोट नहीं है तो उसको फेल मान लिया जाएगा। जनरल मीटिंग में क्या होता है, दो तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं। अब देखो यहाँ पे आते हैं ध्यान से देखो, जो हमारी मीटिंग्स है पहले, अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई होगी यहाँ पे कि बोर्ड मीटिंग्स और डायरेक्टर्स मीटिंग। अब मैं डिटेल थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। हम बात करते हैं मीटिंग्स की। मीटिंग एक तरीके की असेंबली होती है, गैदरिंग होती है जिसके अंदर कुछ बिजनेस रिलेटेड फ्रूटफुल्स बातें होती हैं। मीटिंग जनरली जो है हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान दो। एक मीटिंग हो गई हमारी जनरल मीटिंग, एक मीटिंग हो गई हमारी बोर्ड मीटिंग। अब ये नोट कर लेना जो बता रहा हूं, एक मीटिंग हो गई हमारी क्लास मीटिंग। ये वाली जो बोर्ड मीटिंग होगी ये किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जैसा कि मैं बता चुका हूं। ये मीटिंग किसकी होती है, अब ये मीटिंग जो है इसके अंदर जनरली किसकी क्या होती है, मेंबर्स की होती है, मेंबर्स की ही होती है, ठीक है, मेंबर्स या शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको पता है डायरेक्टर्स ही होंगे, लेकिन ये वाली जो मीटिंग होती है जनरल, ये दो तरीके की हो सकती है आपकी। कैसे, एजीएम हो सकती है, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि हमारे अंडर सेक्शन 96 में आती है, हम पढ़ेंगे। और दूसरी हो सकती है ईजीएम, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, दैट इज अंडर सेक्शन 100। याद रखने का तरीका, 100 नंबर जब हम कॉल करते हैं तो क्या आता है, पुलिस आती है, इमरजेंसी का मैटर है तो ये इमरजेंसी मीटिंग है, इमरजेंसी मीटिंग। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मतलब ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब क्या है, ये इमरजेंट है, इमरजेंसी में बुलाई गई मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हम ऐसे याद रखना, 100 पे हम क्या बुलाएंगे, इमरजेंसी का मैटर होता है तो ईजीएम हो गए, भूलोगे नहीं, ठीक है। 96 मतलब एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, दोनों को हम जनरल मीटिंग बोलते हैं। कहानी समझ आई। अब हम बात करते हैं रेजुलेशन से, और ये क्लास मीटिंग किसकी होती है गाइस, क्लास मीटिंग के अंदर जो है क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, ध्यान दो, क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। ये बेसिकली एक तरीके की क्लास की होती है, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, इस तरीके से, ठीक है। जब हम अमलगमेशन, मर्जर्स या इस तरीके का वाइंडिंग अप की प्रोसीजिंग करते हैं तो उस केस में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है, क्लास मीटिंग, ठीक है। ये क्रेडिटर्स की भी हो सकती है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लास ऑफ द क्रेडिटर, पर्टिकुलर टाइप ऑफ द क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, एंड शेयर होल्डर्स में भी इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो एक क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये ज्यादा नहीं आएगी आपको, ठीक है, बस एक समझने के लिए समझ लो, बट ये दोनों जो है आपको समझ आनी चाहिए। बोर्ड मीटिंग होगी। अब एजीएम और ईजीएम की बात करें, अब इसके अंदर जो मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर, मीटिंग किस लिए होती है, एक डिसीजन लेने के लिए, और डिसीजन कैसे लिया जाएगा, रेजुलेशन के बेसिस पे। याद है हम न्यू ईयर में रेजुलेशन बनाते हैं, 4 बजे उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और 10 दिन बाद हम कुछ नहीं करते, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर कंक्लूड किया जाता है मैटर, और मैटर में जो है डिसीजन लिया जाएगा, और डिसीजन जब यहाँ पर लिया जाएगा तो वो लिया जाएगा बोर्ड रेजुलेशन के बेसिस पे, उसको बोलेंगे हम BR, ठीक है। और इसके बेसिस पे इन दोनों मीटिंग में क्या होगा, इन दोनों मीटिंग में दो तरीके के रेजुलेशन होंगे, जनरली बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ स्पेशल मेजोरिटी वाले भी होते हैं, इसलिए मैं जनरली बोल रहा हूं। एक को बोलेंगे हम OR और एक को बोलेंगे हम SR। SR मतलब स्पेशल रेजुलेशन, OR मतलब ऑर्डिनरी रेजुलेशन। इसको हम यहां लिखते हैं SR और इसको करते हैं OR, ठीक है। अब देखो क्या, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं, BR मतलब मेजोरिटी जो वोटिंग है वो मिलनी चाहिए। मेजोरिटी मतलब हाफ से ज्यादा, अगर है वोटिंग फेवर में है, जितने लोग हैं मेजोरिटी पर्सन फेवर में हैं वोटिंग के, तो वो क्या मान लिया जाएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन को अप्रूव मान लिया जाएगा। जैसे मान लो मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई कल की टाइमिंग क्या रखते हैं, तो 6 बच्चे बोल रहे हैं कि सर 5 बजे रख लो, और 4 बच्चे बोल रहे हैं 3 बजे, तो मैं 6 की बात मानूंगा ना, तो वही यहाँ पे हो रहा है। ऐसी OR क्या हो रहा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब मेंबर्स जितने भी होंगे, अगर मेजोरिटी लोग फेवर में है रेजुलेशन के, तो उस रेजुलेशन को क्या मान लिया जाता है, अप्रूव। यानी कि सेम यहाँ पर जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बस फर्क ये है, ये बोर्ड रेजुलेशन है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, और ये क्या है, मेंबर्स का है। SR का मतलब है 3/4,
3/4 और 75% लोग जो है फेवर में हैं अगर रेजुलेशन के, तो उसे माना जाएगा अप्रूव, यानी स्पेशल रेजुलेशन, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उसके लिए। कहानी समझ आ रही है कि नहीं? तो ये हो गई इसकी रेजुलेशन की प्रोसेस, ठीक है, क्या क्या रेजुलेशन हो रहा है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी आपकी यहाँ पे क्या हो गई, मीटिंग की हो गई। अब चलो कुछ थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई भी अगर कहीं भी छोटा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा आपको। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। नोट्स इसके मैं कल या परसों दूंगा। अभी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पहले उसको समझो, फिर नोट आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएंगे सारे, ठीक है, क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। चलो आगे चलते हैं। अब मीटिंग्स के बारे में मैं बेसिक्स बता रहा हूं आपको। अब देखो यहाँ पे कुछ सेक्शन सब इंपॉर्टेंट हैं जो हमें याद करने हैं। इस चैप्टर में बता चुका हूं कितने सेक्शन है, सेक्शन 88 से लेकर के 122 तक सेक्शन है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की तरफ हम चलते हैं और उसी के थ्रू में कुछ बेसिक्स बताऊंगा। जैसे कि 96 आपने देखा, 96 किससे रिलेटेड, एजीएम, यानी कि कंपनी को क्या है, हर साल एक मीटिंग करनी होती है। टेक्निकली क्या क्या क्राइटेरिया वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस ध्यान रखो 96 96 सेक्शंस में एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। 100 हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। 100 हम ऑलरेडी सीख चुके हैं क्या, ईजीएम। ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यानी कि अगर हमें एजीएम बुलानी है तो हम क्या करेंगे, हमें 96 सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। ईजीएम बुलानी है तो 100 यानी इमरजेंसी वाला बनाना पड़ेगा। अब देखो कुछ सेक्शन और बता रहा हूं, ध्यान रखना, इसमें याद कराऊंगा मैं ऐसे ही। अब इसमें क्या होगा, अगर आपने एजीएम नहीं बुलाई, ये सारे सेक्शन याद कराऊंगा मैं आपको, तो अब बस पहले सेक्शन की तरफ ध्यान दो। अगर आपने 96 सेक्शन में एजीएम नहीं बुलाई तो क्या होगा, ट्रिब्यूनल को पावर है कि वो अंडर सेक्शन 98 आपको ऑर्डर दे सकती है कि भैया आप एजीएम बुलाओ। ऑर्डर देगी वो आपको। अगर आपने 96 के हिसाब से नहीं बुलाई तो 98 में बोलेगी वो कि भैया आपको बुलानी पड़ेगी। मतलब पावर 97 में पावर है ट्रिब्यूनल को कि वो आपको कंपेल कर सकती है क्या बुलाने के लिए, एजीएम बुलाने के लिए, अगर सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं। तो दो बात क्लियर हो गई, 96 में एजीएम, 100 में ईजीएम। 97 में पावर है ट्रिब्यूनल के पास। अगर आपने 96 के हिसाब से एजीएम नहीं करी तो 97 में पावर है ट्रिब्यूनल को, पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। डिटेल में हम बाद में करेंगे, ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम, ठीक है। अब अगर आपने 100 में मतलब ये तो एजीएम बुलाने की पावर होगी, इसका मतलब ईजीएम बुलाने की पावर भी होगी। यस, जैसे 97 में यहाँ पे है तो अंडर सेक्शन 98 में पावर है ईजीएम बुलाने की ट्रिब्यूनल के पास, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल ईजीएम या मेंबर्स मीटिंग जिसको हम कहेंगे, ठीक है। ये किस सेक्शन में पावर है, 98। अब देखो क्लियर है ना, 96 में नहीं बुलाई तो 97 में ट्रिब्यूनल बुलाएगी। 100 में अगर आपने नहीं करी, एक तरीके से हम कह सकते हैं, यानी कि पावर है ट्रिब्यूनल के पास 98 में बुलाने की। देखो इसके पैरेलल चल रहा हो। अब क्या होगा, ध्यान दो, अंडर सेक्शन 99 अगर आपने ये ऑर्डर नहीं माना तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि आपको पनिशमेंट मिलेगा इस सेक्शन के अंडर। कहानी समझ आ रही, क्लियर भाई। 96 में या तो फॉलो कर लो चुपचाप, नहीं करा तो 97 में ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी कि भैया करो। अगर आपने 97 को भी फॉलो नहीं करा फिर भी, तो 99 में पनिशमेंट हो जाएगा। ऐसी बुलानी चाहिए थी आपको। 100 में मीटिंग नहीं बुलाई तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है ईजीएम की, अगर आपने फिर भी नहीं बुलाई तो 99 में आपको क्या हो जाएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा। अब 96 पता चल गया आपको, 97 पता चल गया आपको, 98 पता चल गया आपको, 99 पता चल गया आपको, 100 पता चल गया। 96 से लेकर के 100 के सेक्शंस की आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई क्या हो रहा है। याद रखना, ये इनको मैं लिंक करूंगा और डिटेल में जाऊंगा धीरे धीरे बाद में। अभी हमने सिर्फ इतना सीखा, 96 में एजीएम होगी, 100 में ईजीएम होगी। 96 को फॉलो नहीं किया तो 96 मानना पड़ेगा, 97 को भी नहीं माना तो 99 मानना पड़ेगा। उधर 100 को नहीं माना तो 98 मानना पड़ेगा, 98 नहीं माना तो 99 को मानना ही पड़ेगा। 99 पे तो मानना ही पड़ेगा, हमें पनिशमेंट मिलेगा ही। जैसे 99 पे सचिन तेंदुलकर आउट होता था ना, पनिशमेंट मिलता था उसको, ऐसे ही 99 पे हमें पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग। अब और इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, चैप्टर के अंदर घुसते हैं धीरे धीरे। हमने 99 तक कवर कर लिया। अब 100 में हमें पता ही है, 100 में तो हमें पता ही है ना भाई, 100 का हमारा ईजीएम का सेक्शन है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, 96 से 100 तक हो गया। अब 101 है बेसिकली नोटिस देना होता है जब हम कोई मीटिंग बुलाएंगे। एक बात बताओ, यहाँ पे हमने पीछे सीखा
मीटिंग बुला रहे हैं, जब हम कोई गैदरिंग रखते हैं घर के अंदर तो इनविटेशन देते हैं ना लोगों को कि भैया हमारे ये बच्चे का जन्मदिन है या हमारी शादी है। तो ऐसे ही जब भी हम कोई मीटिंग बुलाएंगे तो हम क्या देंगे, नोटिस तो देंगे ही नहीं देंगे। तो यहाँ पे जनरल मीटिंग का जब हम नोटिस देते हैं, अभी हम जीएम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये मीटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम बोर्ड मीटिंग की बात नहीं कर रहे, हम जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं। ये तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा दिया आपको, बट ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये जो पूरा चैप्टर है गाइस, ये पूरा का पूरा जो बेस्ड है ये जनरल मीटिंग पे बेस्ड है, बोर्ड मीटिंग पे बेस्ड नहीं है। बोर्ड मीटिंग तो मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो। गॉट इट? नाउ आगे चलते हैं। तो मैं कह रहा हूं जब भी मीटिंग होगी हमारी तो मीटिंग बुलाने से पहले हमें एक इनविटेशन तो भेजना पड़ेगा सारे लोगों को, तभी तो सारे लोग आएंगे, फिर बैठ करके डिसीजन लेंगे, ठीक है, कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वो जो डिसीजन लिया जाता है जनरल मीटिंग के अंदर, वो जो डिसीजन लिया जाता है यानी कि उससे पहले हमें नोटिस भेजना पड़ता है, और जो नोटिस भेजा जाता है वो किस सेक्शन में जाता है, वो 101 में जाएगा। 100 तक तो हमने कवर कर लिए, ठीक है। 101 में क्या जाएगा, नोटिस जाएगा। यहां तक कहानी क्लियर हुई। 96 में एजीएम हो गई आपकी, 100 में ईजीएम हो गई आपकी, 97 को फॉलो करना पड़ेगा, अगर 96 को नहीं करा तो 100 को अगर फॉलो नहीं करा तो 98 को करना पड़ेगा, इन दोनों को नहीं किया तो 99 को करना पड़ेगा। नाउ 101 में कोई भी मीटिंग हमें बुलानी है, चाहे हमें यहां बुलानी है चाहे हमें यहां बुलानी है, यही हुई ना जनरल मीटिंग, पीछे सिखाया था। तो हमें नोटिस भेजना पड़ेगा, और नोटिस किस सेक्शन में आता है, 101 में आता है। नाउ अब ध्यान दो, क्या होता है गाइस, एक बात बताओ, कुछ चीजें जनरल नेचर की होती हैं, कुछ चीजें क्या होती हैं, जनरल नेचर की होती हैं, और कुछ चीजें होती हैं स्पेशल नेचर की। तो जो चीज जनरल नेचर की होती है क्या उसको बताना जरूरी है क्या, क्या उसको बताऊंगा मैं आपको, नहीं बताऊंगा। जैसे मान लो आपको स्कूल जाना है तो ड्रेस पहन के जाओगे ना, क्लियर, ड्रेस पहन के जाओगे। लेकिन अगर स्कूल में पार्टी है तो मैं बताऊंगा कि भाई कल ड्रेस पहन के मत आना, स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। ऐसे ही मीटिंग्स में होता है। मीटिंग्स में क्या होता है, जब आपकी मीटिंग जनरल ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए हो रही है, ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, यहां पे उस चीज को जो ऑर्डिनरी नेचर की हो रही है उसको ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं। तो क्या होगा, हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी जो बिजनेस है, बिजनेस मतलब ट्रांजैक्शन जो मीटिंग में होने वाली है, जिसको हम बोलेंगे स्पेशल बिजनेस, स्पेशल बिजनेस की अगर हो रही है तो हमें आपको नोटिस देना पड़ेगा। भाई पार्टी है तो बताना पड़ेगा कि यार कल ना पार्टी वाले कपड़े पहन के आना। तो ऐसे ही अगर आप स्पेशल बिजनेस है आपकी, तो आपको क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एक बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप नोटिस भेजोगे मेंबर्स को तो मेंबर्स को वो नई चीज पता नहीं चलेगी। मान लो आप कोई प्लांट खरीद रहे हो, तो प्लांट हर बार तो खरीदते नहीं, हर साल, है ना। तो वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम प्लांट खरीद रहे हैं, इसमें इतना प्रॉफिट होगा, ये लगाएंगे, और एक्सप्लेन करोगे व्हाई आर यू परचेजिंग इट। तो हमें अब ये जानने की जरूरत है कि कैसे पता चलेगा कि ऑर्डिनरी बिजनेस कौन से होते हैं और स्पेशल बिजनेस कौन से होते हैं। ये सारा कहां पे दिया हुआ माजरा, ये दिया हुआ गाइस सेक्शन 102 के अंदर। ध्यान रखना 101 से आगे 102। तो ये सारा जो मैटर है ऑर्डिनरी बिजनेस का, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस का, इसको कंफ्यूज मत होना ऑर्डिनरी रेजुलेशन और स्पेशल रेजुलेशन से। रेजुलेशन अलग है, बिजनेस अलग है, ध्यान रखना। सो ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस, ठीक है। अब यहां पे क्या दिया हुआ, 4 केसेस दिए हुए हैं, ध्यान से समझो जरा। 4 केसेस, ये 4 केसेस ही केवल ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाए जाएंगे, और ये किस में दिए हुए, 102 में। इन चारों केसों के अलावा सारे केसेस जो होंगे वो क्या होंगे, स्पेशल बिजनेस होंगे। 4 केसेस, और ये 4 केसेस भी किस में होंगे, एजीएम में, सिर्फ एजीएम में। ध्यान दो, पहले तो 4 केसेस क्या क्या है, एडॉप्टेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं हम, डिक्लेरेशन, याद रख लो इनको, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और रिटायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। और रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट भी कहां, रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह। ऐसे ही रिटायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये 4 चीजें हो गई। ये चारों चीजें अगर एजीएम का केस है तो ऑर्डिनरी मानी जाएंगी, ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रीट की जाएंगी, और ये हर साल होगा, क्योंकि ये रेगुलर नेचर का काम है, हर साल होगा। तो इसके लिए हमें मेंबर को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ हो रहा है एजीएम में तो वह स्पेशल बिजनेस माना जाएगा। और अगर
किसी और मीटिंग में हो रहा है कुछ और, तो वो तो स्पेशल माना ही जाएगा। और अगर किसी और मीटिंग में, एजीएम के अलावा किसी और मीटिंग में, मतलब ईजीएम भी बची ना फिर तो, ईजीएम में कोई और या ये ट्रांजैक्शन भी हैं तो उनको क्या माना जाएगा, स्पेशल बिजनेस। अब ध्यान दो, ये ट्रांजैक्शन भी ईजीएम में स्पेशल बिजनेस माना जाएगा, और अगर और कोई भी ट्रांजैक्शन है कोई भी, तो यहां पे क्या माना जाएगा, स्पेशल बिजनेस माना जाएगा। और अदर ट्रांजैक्शन अगर यहां पर हैं एजीएम के अंदर तो उनको क्या माना जाएगा, स्पेशल बिजनेस। एक बार क्लियर कर देता हूं, ये हो गई हमारी एजीएम, ये हो गई ईजीएम। अब अगर हमारे वो चार बिजनेस हैं, वो चार बिजनेस, उनको क्या मान रहे हैं हम, ऑर्डिनरी बिजनेस। उसके अलावा अदर बिजनेस आ गए तो उसको हम क्या मानेंगे, स्पेशल बिजनेस। यहाँ ईजीएम में ये वाले मान लेते हैं, चार बिजनेस आ गए, इनको क्या मानेंगे, स्पेशल बिजनेस। अदर और आ गए तो इनको क्या मानेंगे, स्पेशल बिजनेस। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। और ये बात कहां दी हुई है, ये बात दी हुई है 102 सेक्शन के अंदर। और स्पेशल बिजनेस के केस में हमें क्या देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अब बताओ कहां का देना पड़ेगा, यहां देना पड़ेगा, यहां देना पड़ेगा, यहां देना पड़ेगा। क्या यहां देना है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो 102 तक समझ गए हम, आगे चलते हैं 103। अब थ्री में क्या है, कोरम। थ्री में क्या है, कोरम है हमारी। कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ए वैलिड मीटिंग। मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ए वैलिड मीटिंग। थ्री मतलब तीन लोग होने चाहिए, यानी कि कम से कम लोग होने चाहिए। तीन नहीं, मतलब एक याद करने का तरीका बता रहा हूं, कम से कम लोग होने चाहिए जो वैलिड मीटिंग के लिए जरूरी है। 104 चार मैन, चेयर होती है, चार पैर होते हैं उसके, होते हैं कि नहीं होते, उस पे कौन बैठता है, मेन बंदा यानी कि चेयरमैन। चार से मतलब चेयरमैन, 104 से चेयरमैन। 105 पांच मतलब प्रॉक्सी आप पता है, हम जब क्लास में नहीं जाते थे तो हमारी कोई भी अटेंडेंस लगाया था, दैट इज प्रॉक्सी हमारी, यानी कि शेयर होल्डर की जगह जब कोई और बंदा आता है मीटिंग अटेंड करने तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी बोलते हैं। 3 मतलब कोरम, 4 मतलब चेयरमैन, 5 मतलब प्रॉक्सी। 106 के अंदर क्या दी हुई है, कुछ रेस्ट्रिक्शन दी हुई है, हम डिस्कस करेंगे उसको। 106 में रेस्ट्रिक्शन। 107 मतलब साथ। तो गाइज क्या होता है, साथ से बताऊं मैं, कंपनी में ना वोटिंग होती है। वोटिंग कई तरीके से होती है। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड भी हो सकती है। शो ऑफ हैंड का मतलब जितने हैंड्स ऊपर उठेंगे उतने ही वोट काउंट किए जाएंगे, वो 107 में होती है, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, ठीक है। 108 जो होती है, अब देखो 107, 108, 109 और 110, ये ना वोटिंग से रिलेटेड सेक्शन है, आप इनको याद रख सकते हो। 107 से 1010 साथ मतलब एक बाय शो ऑफ हैंड, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। 108 मतलब इलेक्ट्रॉनिक, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। और 109 मतलब बंदा इससे भी राजी नहीं हो रहा कि नहीं हमें जो बाय शो ऑफ हैंड से वोटिंग नहीं करनी, कह रहे नहीं इलेक्ट्रॉनिक से भी नहीं करनी। नो मतलब अगर इन दोनों से नहीं करनी, नो मतलब नहीं करनी, तो वो कहेगा भैया पोल से करेंगे। पोल मंगवा रहा है वो कि भैया पोस्टल वो मंगा लो, एक डब्बा मंगा लो जिसके अंदर हम पोलिंग करेंगे, उसके बेसिस पे माना जाएगा। मतलब वोटिंग बाय पोल, यानी कि वोटिंग बाय पोल हो गया। और यहाँ पे एक तरीका पोस्टल बैलेट का, जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, पोस्टल बैलेट। आज के लिए हम सेक्शन रिमेम्बरेंस इतना ही याद रखते हैं, ठीक है। मेन हमने क्रक्स पढ़ लिया, एक बार फिर हम गो थ्रू करते हैं। मैं आगे लेके जाता हूं, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यार 96 में एजीएम हो रही है हमारी, और 97 में क्या है, पावर है ट्रिब्यूनल की पावर है। अगर 96 में हमने फॉलो नहीं किया तो 97 करनी पड़ेगी। इधर 100 हमारी जो है ईजीएम की पावर है, अगर हमने ये फॉलो नहीं किया तो हमें 98 में फॉलो करना पड़ेगा ऑर्डर किसका, ट्रिब्यूनल का। और अगर हमने इन दोनों नहीं किया तो पनिशमेंट होगा हमारा 99 के अंदर। ये हो गया 100 तक। 101 नोटिस हमें देना पड़ेगा, इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा। 102 स्पेशल ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस के बारे में बताया था। 4 बिजनेस हमारे ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है, 4 बिजनेस होते हैं कि अडॉप्टेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एट प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर एंड सेम केस ऑफ ऑडिटर का। 4 हो गए स्पेशल बिजनेस। इसके अलावा जितने भी
होते हैं एजीएम के अलावा, ये एजीएम में माना जाएगा इन चारों को, और इसके अलावा कोई और बिजनेस होगा तो यहाँ उसको स्पेशल बिजनेस माना जाएगा। पूरा अच्छे से बता चुका हूँ। इसके अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा एजीएम में, स्पेशल बिजनेस के केस में, ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में नहीं देना पड़ेगा। 103 मतलब कोरम होगा, 104 4 मतलब चेयरमैन होगा, 105 5 मतलब प्रॉक्सी होगा, 106 रेस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं जो मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, 107 7 मतलब 7 हाथ उठाएंगे मतलब वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, 108 क्या होता है हमारा वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, 109 मतलब इससे भी नहीं कर रहे इससे भी नहीं कर रहे तो क्या होगा डिमांड फॉर पोल की बात कर रहे हैं, और 110 क्या हो गया पोस्टल बैलेट हो गया। इतना काम आप करके लाओगे, फिर इससे आगे मैं कल पढ़ाऊंगा, आज सिर्फ मैंने बेसिक पढ़ाया। ट्रस्ट में गाइस अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे पूरे दिमाग में छप जाएगी आपके, और आपको अलग से कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है। कोई भी केस लो आता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेक्शन के साथ उसको आंसर कर पाओगे। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।